बीकानेर में खनिज विभाग में रॉयल्टी वसूली को लेकर सख्ती बढ़ा दी है, जहां विभिन्न मार्गों पर कुल 11 नाके स्थापित किए गए हैं, जिनमें 7 नाके खनिज विभाग और 4 अस्थायी नाके पुलिस द्वारा लगाए गए हैं। विभाग का कहना है कि खनिज लेकर गुजरने वाले सभी वाहनों के पास वैलिड ई रवाना होना अनिवार्य है, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। पिछले 7 दिनों में विभाग ने 27 बड़ी कार्रवाई करते हुए 45 लाख रुपए से अधिक की पेनल्टी लगाई है, जिसमें से 36 लाख रुपए की रिकवरी भी की जा चुकी है। बीकानेर खनिज विभाग के अधिकारी महेश पुरोहित ने बताया कि ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है और उनका ई रवाना सीधे ट्रांसपोर्ट विभाग तक पहुंचता है, जिससे पेनल्टी लगती है। उन्होंने बताया कि करमीसर, कोलासर और हारला मार्ग पर मोखा नाका लगाया गया है और ओवरलोडिंग की शिकायतों पर और सख्ती की जाएगी। वहीं रॉयल्टी ठेकों की अवधि 31 मार्च को समाप्त होने के बाद अब नए ठेके होने तक विभाग को खुद ही नाकों का संचालन करना पड़ रहा है, लेकिन स्टाफ की कमी के चलते कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। बीकानेर जिले के अंदर एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन के 2 ठेके पिछले 2 साल से कार्यरत थे। एक ठेका बजरी, क्ले और छोटे जो मिनरल्स हैं मुर्रम वगैरह उनका था और दूसरा जिप्सम का था। दोनों ही ठेके 31 मार्च को अपनी अवधि पूरे हो गए हैं। उसके बाद से रात को 12 बजे से ठेके विभाग द्वारा ही संचालित किए जाने हैं रॉयल्टी कलेक्शन को चेक करने के पर्पज से। इसमें सारी माइन से जो रॉयल्टी आ रही है वो ऑनलाइन माध्यम के थ्रू ही आती है, जब वो माइन ओनर्स रवाना जनरेट करते हैं और हमारे नाकेदार वहाँ पे इस चीज़ को चेक करते हैं कि प्रत्येक वाहन जो फील्ड से निकल रहा है, माइन से निकल रहा है, उसके पास में एक वैलिड ई रवाना जरूर रहे रॉयल्टी के संदाय करने का। इस पर्पज़ से हमने बीकानेर जिले में करीब 7 पॉइंट चिन्हित किए थे, जहाँ पे हमने विभागीय कर्मचारियों के साथ में बॉर्डर होमगार्ड्स को लगा करके नाके स्थापित किए हैं और साथ ही हमने एसपी साहब से रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने भी पुलिस की तरफ से कुछ 4 अस्थायी नाके स्थापित करवाए हैं, जहाँ पे पुलिस भी इन वाहन धारकों को चेक करती है कि ये लोग रॉयल्टी पे करके जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इस क्रम में पिछले 7 दिन के अंतर्गत हमने करीब 27 कार्रवाइयाँ की है, जिसमें लगभग 45.5 लाख रुपए की पेनल्टी हमने इम्पोज की है और अब तक 35-36 लाख रुपए के आसपास रिकवरी हो चुकी है। ओवरलोडिंग की बात करें, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ओवरलोडिंग कोई भी वाहन यदि करता है और उसका रवाना कंफर्म होता है तो डायरेक्टली उसका मैसेज ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू ट्रांसपोर्ट विभाग को चला जाता है और उसकी पेनल्टी उनके द्वारा इम्पोज की जाती है। माइनिंग की तरफ से हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि जो भी मिनरल लोड होके जा रहा है उसकी रॉयल्टी का पेमेंट हो जाए। हाडला करमीसर वाली रोड पर कुछ मिलता ही नहीं, कोई लोग उसको कंट्रोल करने के लिए हमने मोखा फाटा पे अपनी एक चेक पोस्ट लगाई है। जैसा फीडबैक मिल रहा है, आप लोगों से भी मिल रहा है, तो हम लोग उसको रिपोजिशन भी करने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा अगर संभव होगा तो उस रूट पे हम लोग और विजिलेंस बढ़ाएंगे। शुरुआत में विभाग के पास में वाहन थोड़े कम थे, अभी वर्तमान में एसएमई ऑफिस में भी एक नया वाहन प्राप्त हुआ है और विजिलेंस विंग भी अपना काम कर रही है। तो उस क्षेत्र में जहाँ पे शिकायतें ज़्यादा आती है, हम उस तरफ चेकिंग बढ़ा करके इसको कंट्रोल करने की कोशिश। संख्या आप लोगों में कम है? जी, विभाग के पास में संख्यात्मक रूप से फील्ड का स्टाफ लिमिटेड है, फिर भी एसएमई साहब ने सर्किल के जो स्टाफ की पोजीशन है उसको देखते हुए हमें एक्स्ट्रा 2-3 स्टाफ मंगवा करके दिए हैं, जिससे हम फील्ड में कार्रवाई कर रहे हैं।